गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज मैं एक अलग सी बात करता हूँ, एक स्टोरी बताता हूँ कि डॉक्टर के क्लिनिक पे अक्सर क्या होता है। पेशेंट्स क्लिनिक पे आते हैं, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो डॉक्टर के पास कंसल्टेशन लेने ना गया हो या बीमार ना हुआ हो। बीमारी से बचना है तो वो काम करते रहिए जो मैं हमेशा अपनी पहले की वीडियो में बताता हूँ। खैर, आज तो एक स्टोरी बतानी है, एक छोटा सा एपिसोड बताना है। पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं कॉमन कंप्लेन, डॉक्टर साहब सिर भारी हो रहा है। अपनी बीवी के बारे में बता रहा है, अपनी वाइफ के बारे में बता रहा है। इसका सिर भारी रहता है, चक्कर आ रहे हैं, पिछले कुछ समय से सांस भी फूलने लगा है, देखा थोड़ी थोड़ी पैरों में सूजन। भाई ऐसा तो नहीं है कोई शुगर ब्लड प्रेशर की बीमारी तो नहीं है। एक डॉक्टर का पेट सवाल रहता है। एक क्वालिफाइड डॉक्टर का हमेशा सबसे पहले डायबिटीज और बीपी की हिस्ट्री लेते हैं। कोई शुगर या ब्लड प्रेशर की बीमारी तो नहीं है? नहीं डॉक्टर साहब, कोई शुगर की बीमारी नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है। अच्छा, पहले कभी ऐसा हुआ? हाँ डॉक्टर साहब, ऐसे होता रहता है बहुत पहले। अच्छा, लास्ट टाइम कब हुआ था? कौन सी दवाई खाई थी? कोई पर्चा है? नहीं डॉक्टर साहब, पर्चा तो नहीं है। एक बार बहुत पहले दिखाया था, तब बताया गया था कि बीपी की बीमारी है। तो फिर गोली कोई खाते हो? नहीं डॉक्टर साहब, अब खा के देख ली थी, तब ली थी, 4-5 दिन दवाई खाई, गांव में गए, डॉक्टर ने कह दिया, बड़े डॉक्टर साहब जो होते हैं गांव में, कुछ बड़े डॉक्टर साहब लोग होते हैं, उन्होंने कह दिया कि अब ये दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा बीपी बिल्कुल कंट्रोल हो गया है, अब बीपी की दवाई लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां जाओगे तो वो तो जबरदस्ती का पर्चा भर देंगे। लेकिन पेशेंट का तो अब सांस भी फूलने लगा, पैरों में सूजन भी आने लगी। इस बार वो टेस्ट कराने को भी तैयार है। उसने टेस्ट कराए, उसका KFT डिरेंज आ गया, किडनी फंक्शन भी खराब हो चुका है, सांस फूल रहा था, वो लंग्स की बीमारी से नहीं फूल रहा था, हार्ट की बीमारी से फूल रहा था। एक एक्सरे चेस्ट कराया, हार्ट भी एनलार्ज हो चुका है। आंखों के बारे में पूछा तो आंखें भी खराब हो चुकी हैं। तो हमारे को बीपी की दवाई भी लोग बंद करा सकते हैं, एंजियोग्राफी भी बंद करा सकते हैं। क्या कहा जाता है, एंजियोग्राफी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कुछ होगा मैं देख लूँगा, हम यहाँ लोग बैठे हुए हैं। आपको वो CT स्कैन वाली एंजियोग्राफी भी कराने की ज़रूरत नहीं है, तार वाली एंजियोग्राफी कराने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई स्टंट डलवाने की ज़रूरत नहीं है। हम बैठे हुए हैं ना यहाँ पर, हमारे फेवरेट झोला छाप लोग, क्या कर सकते हैं समझिए। किसी को अगर बाईपास एडवाइजेबल है तो शायद सेकंड ओपिनियन ले ले तो वो बच जाए। अगर सच में बाईपास की जरूरत है तो सेकंड ओपिनियन तो गलत नहीं होगा। एक क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर के ओपिनियन लेना हमेशा बढ़िया रहता है। नहीं तो अगर बच गए तो वो बचा लेंगे, नहीं बचेंगे तो वो कौन वापस लाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, झोला छाप से बचिए। ये मत सोचिए कि बीपी की दवाई बंद हो जाएगी, एंजियोग्राफी की ज़रूरत नहीं है, एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत नहीं है, बाईपास की ज़रूरत नहीं है। एंजियोग्राफी एक इन्वेस्टिगेशन है। आजकल मैं बताता हूँ कि CT एंजियोग्राफी जो होती है, कोरोनरी CT एंजियोग्राफी, उसमें तो तार भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें ब्लॉकेज पता चलती है, इट्स बेटर टू टेक ट्रीटमेंट। हमेशा इलाज लेना और प्रिवेंटिव मेजर लेना अच्छा है। अगर बीमारी गंभीर रूप ले ले या जान चली जाए तो घर वालों को बहुत क्षति होती है। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। टेक केयर, बाय बाय।